नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। बंगाल में 2024 चुनाव में फिर खेला हुआ। दीदी ने बीजेपी को फिर बता दिया, मुगालते में मत रहो, यहां सिर्फ उनका ही जलवा चलता है और यहां की सियासत में वो ही दबंग है। यही नहीं, तमाम सियासी पंडितों को भी उन्होंने उनकी हैसियत बता दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी मोदी और शाह के नेतृत्व में पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन हर बार नाकामी हासिल होती है। आखिर दीदी का ये कैसा तिलिस्म है जिसे ये जोड़ी तोड़ नहीं पा रही? चाहे संदेश खाली हो, टीचर्स घोटाला हो, चाहे ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे उनके तमाम मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, लेकिन इन सब के बावजूद उनको राज्य से उखाड़ना तो दूर, हिला भी नहीं पा रहे हैं ये लोग। देखिए, बंगाल में हार की एक बड़ी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये एक बहुत बड़ी वजह साबित हुई बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए। देखिए, आरक्षण जैसी अफवाह सिर्फ यूपी में नहीं फैलाई गई, ऐसी ही एक अफवाह ममता ने भी फैलाई और जिसकी काट यूपी की तरह बीजेपी बंगाल में भी नहीं खोज पाई। वैसे भी मैं आपको बता दूं, बीजेपी की एक बड़ी कमजोरी यह भी है कि जो उसके बारे में गलत नैरेटिव फैलाया जाता है, उसकी काट वो आसानी से खोज नहीं पाती। तो सुनिए, कैसे खेला किया ममता ने और बीजेपी सिर्फ हाथ मलती रह गई। इसको कायदे से समझाने के लिए आपको थोड़ा इतिहास बताना पड़ेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी के पास खड़े होने की गुंजाइश नहीं थी और वो पूरी तरह से हाशिए पर थी। वहां 2016 का चुनाव देखिए तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। उससे पहले 2014 का लोकसभा चुनाव में 42 में सिर्फ उसे 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 और 2021 के चुनाव में तेजी से परिवर्तन होता है। 2019 में उसे 42 में से 18 सीटें मिली और वो नंबर 2 की पार्टी बन गई, जबकि वहां 2-3 और ऐसी पार्टियां मौजूद थीं जो 3 दशक से ज्यादा समय तक राज्य पर शासन कर चुकी थी। इसके बाद 2021 में विधानसभा चुनाव आया तो बीजेपी के 77 विधायक जीते। हालांकि ये रिजल्ट उसकी अपेक्षा और दावों से तो कम थे, लेकिन उसकी पिछली परफॉर्मेंस से कई गुना ज्यादा बड़ा था ये रिजल्ट। बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 18 सीटें मिली उसके बारे में। देखिए, 2019 में जो 18 सीटें मिलने की एक बड़ी वजह बीजेपी का जनता से किया गया एक वादा था और यह वादा था CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसका असर बंगाल में ही सबसे ज्यादा क्यों हुआ तो आपको बता दूं। देखिए, पूर्वी बंगाल में यानी बांग्लादेश से आजादी और उसके बाद बड़ी तादाद में दलित बिरादरी के लोग आए और शरणार्थी बने, जिन्हें वहां मतुआ कहा जाता है। और आजादी के बाद से आज तक उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। बीजेपी ने 2019 में वादा किया, अगर वो जीतेगी तो इस बारे में कानून लेकर आएगी और बनाएगी और उन्हें नागरिकता भी प्रदान करेगी। इस कानून में यह व्यवस्था की गई 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने लोग भी आए हैं, कहां से? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। कौन से लोग? हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी यानी 6 धर्मों के लोग जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण शरणार्थी बनकर भारत आए, उन्हें भारत सरकार नागरिकता देगी। 2019 में बीजेपी ये कानून तो लाई, लेकिन इसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए। इसकी वजह से लोगों को लगा कि बीजेपी ने वादा तो किया लेकिन उसको निभाया नहीं। इसी बीच 2021 का विधानसभा चुनाव आ जाता है तो मतुआ समुदाय को लगा हमें ठगा गया है सिर्फ वोट पाने के लिए, और वो नाराज होकर टीएमसी की तरफ वापस चला जाता है। अब बीजेपी को समझ में आ गया कि सिर्फ वादे से काम नहीं चलने वाला, तो वो 2024 के चुनाव से पहले CAA के रूल्स नोटिफाई करा देती है और तेजी से नागरिकता देने का काम शुरू करवा देती है। अब देखिए, चुनाव से पहले और राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी थी वो CAA को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। तू डाल डाल तो मैं पात पात की तर्ज पर केंद्र सरकार करती यह है कि वो नियम ऐसे बनवाती है जिसमें राज्य सरकार की भूमिका ही लगभग खत्म हो जाती है। इस काम में ज्यादातर केंद्रीय एजेंसियों को लगाया गया और घोषणा की गई
इन 6 डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी एक है आपके पास में तो नागरिकता मिलेगी। और आखिर में तो यहां तक कह दिया गया अगर कोई भी कागज नहीं है तब भी नागरिकता मिलेगी। नागरिकता मिलनी शुरू हो गई, लेकिन 2 चीजें हुई। ममता राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी हैं, वो ताड़ गई इससे उनका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने देखा उनके रोके CAA तो रुकने से रहा, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि यह कानून केंद्र का कानून है, इसे राज्य सरकार नहीं रोक सकती। हमारा गठबंधन जब केंद्र में आएगा तो इस कानून को बदल देंगे। लेकिन उन्हें पता था सिर्फ इस घोषणा से बात बनने वाली नहीं, तो उन्होंने 2 काम किए। एक तो राजवंशी समुदाय से, यह भी दलित समुदाय है, यह बंगाल में जो दलित समुदाय है उसका 17% मतुआ है और 18% राजवंशी। लेकिन इन दोनों दलित समुदाय में गहरे मतभेद है और इन दोनों के बीच एक दरार है, जिसे और इस दरार को चौड़ा कर दिया ममता ने। उधर बीजेपी को लगा 2021 में उसे जो CAA के रूल्स नोटिफाई ना करने से नुकसान हुआ, तो अगर वो लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता देना शुरू कर देती है मतुआ समाज को, तो ये उसका मास्टर कार्ड होगा। लेकिन ममता ने एक चाल चली और उन्होंने मतुआ समुदाय से कहा कि अगर तुमने नागरिकता के लिए आवेदन किया तो घुसपैठिए मान लिए जाओगे, क्योंकि पहले तुमको डिक्लेयर करना होगा कि तुम पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हो और भारत के नागरिक नहीं हो, तुम्हें विदेशी नागरिक मान लिया जाएगा। और जो बगल के राज्य में आसाम में देखा, जहां NRC लागू हो चुका था, उसकी वजह से लाखों हिंदू अप्रवासी भारतीय मान लिए गए थे और उनके पास चूंकि कोई कागज नहीं थे तो उन्हें डिपोर्ट करने का फैसला हो गया था। तो उनके मन में ये डर बैठ गया कि अगर हमने लिख कर दे दिया तो हम विदेशी नागरिक हो जाएंगे, तो हमारे साथ वही हो सकता है जो असम में हिंदू शरणार्थियों के साथ हुआ। तो एक तो ये डर समाया, तो इस झूठे नैरेटिव की काट बीजेपी के पास थी नहीं। इसी दौरान एक और बात हुई इस चुनाव में, वो ये कि CAA को लागू कर दिया और नागरिकता मिलने भी लगी, लेकिन इसके विरोध में खड़ा हो गया राजवंशी समुदाय। राजवंशी समुदाय अलग राज्य की मांग कर रहा है। वो कूच बिहार राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसमें बंगाल के 7 जिले और असम के 3 जिले कोकराझार, धुमरी और बोगई गांव शामिल हो। इस मांग का समर्थन कर रहे थे अनंत राय, जिन्हें महाराज कहा जाता है, और वो कूच बिहार के राज परिवार के वंशज भी हैं। बीजेपी जान रही थी कि इसका असर होगा, तो करती यह है कि वो राजवंशियों को खुश करने के लिए अनंत राय को राज्यसभा में नॉमिनेट करवा देती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजवंशी CAA लागू होने से नाराज हो गए। उन्हें लगता है कि बीजेपी पूर्वी पाकिस्तान से आए मतुआ समुदाय को नागरिकता देकर हमारे अधिकार छीन लेना चाहती है। अब देखिए, निशीथ प्रामाणिक जो कूच बिहार के सांसद थे और केंद्र में मंत्री भी थे, और उनकी बड़ी भूमिका रही थी अनंत राय को राज्यसभा में भेजने की। उनको लगा था चुनाव में उनकी मदद होगी, लेकिन अनंत राय चुनाव में उनकी मदद करने नहीं गए। तो इसका मैसेज राजवंशी समुदाय में निगेटिव गया और निशीथ चुनाव हार गए। तो पश्चिम बंगाल में जो दांव बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक समझकर चला, वही उस पर उल्टा भारी पड़ गया। तो अब देखिए हुआ क्या। जिस मतुआ समुदाय को जिस तरह से खुश होकर आना चाहिए था, वो आया नहीं और राजवंशी समुदाय अलग से नाराज हो गया। अभी तक मतुआ समुदाय को लेकर इनके मन में था कि मतुआ समुदाय के लोग अवैध ढंग से रह रहे हैं और कभी ना कभी इन्हें वापस भेजा जाएगा। तो हुआ ये, जिसको खुश करना चाहते थे वो खुश नहीं हुआ और जो खुश था वो नाराज हो गया। यही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटों में कमी होने का बड़ा कारण है। वैसे किसी भी चुनाव में खराब प्रदर्शन की सिर्फ एक वजह नहीं होती, कई होती हैं, लेकिन इनमें कोई छोटी होती है, कोई बड़ी, और यही सब मिलकर नतीजा तय कर देती हैं। तो ये एक बड़ी वजह रही जो बीजेपी इसका समाधान नहीं खोज पाई।